हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉपर टी किन किन महिलाओं को नहीं लगवाना चाहिए। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। तो आइए हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी महिलाएं रहती है जिनको अपना यूट्रस में आईयूडी यानी कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइस यानी कि कॉपर टी नहीं लगवानी चाहिए। तो जब भी आप कॉपर टी लगवाने का विचार बना रहे हैं या कॉपर टी लगवाने का मन है, तो सबसे पहली सावधानी आपको ये बरतना है कि एक आपका टीवीएस का अल्ट्रासाउंड यानी कि ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी आपको करवा लेनी चाहिए, जिससे कि जो चीजें मैं बताने वाली हूँ इनके बारे में आपको पता लग जाए और इसी के बाद आप डिसाइड कर पाए कि मुझे कॉपर टी लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसे डिजीज है इंटरनली जो हम बिना अल्ट्रासाउंड के नहीं पता कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जब भी आपका मन है कोई भी आईयूडी लगवाने का, तो आपको सबसे पहले टीवीएस अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए, जिससे कि हमें कुछ इंटरनली चीजें पता लग जाए और उनके द्वारा ये डिसाइड कर पाए कि क्या आपके लिए कॉपर टी लगवाना सही डिसीजन है या नहीं है। तो आइए हम बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी बीमारियां होने पे हम कॉपर टी नहीं लगवा सकते। सबसे पहले डिजीज तो होती है कि जिन महिलाओं के पीरियड काफी ज्यादा हेवी आते हैं, यानी कि बहुत ही तेज ब्लीडिंग होती है पीरियड के दरमियान, ब्लड क्लॉट्स पास होते, तो ऐसी महिलाओं को कॉपर टी बिल्कुल भी नहीं लगवानी चाहिए। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है कि जिन महिलाओं को ल्यूकेरिया, व्हाइट डिस्चार्ज या धात की प्रॉब्लम है, यानी कि जिन महिलाओं को बहुत ही ज्यादा सफेद पानी की प्रॉब्लम है, कई सालों से सफेद पानी जा रहा है, उनकी जो पैंटी रहती है वो काफी गीली गीली सी फील होती है, उसको हम एक तरह का इन्फेक्शन बोलते हैं, जो कि महिलाएं मेडिसिन से लेते हैं तब तो रिलीफ हो जाता है और जैसे दवाइयां बंद करती अगेन वही कंडीशन हो जाती है। तो अगर आपके साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम है कि मैडम मुझे व्हाइट डिस्चार्ज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो फिर ऐसी कंडीशन में भी कॉपर टी नहीं लगवा सकते। नॉर्मल सा होता है, थोड़ा बहुत नाम मात्र का होता है, तो थोड़ा बहुत नाम मात्र का तो सभी को होता है और वो जरूरी भी रहता है। अगर मान लो आपका व्हाइट डिस्चार्ज पूरी तरह से बंद हो जाए तो फिर आपको वेजाइनल ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण कि फिर आपको रिलेशन बनाने में बड़ी तकलीफ होती है। तो जिन महिलाओं को धात की प्रॉब्लम है, ल्यूकेरिया, व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, उनको नहीं लगवाना चाहिए। ये दो तो कॉमन डिजीज थी जो कि हम बाहर से भी पता कर सकते हैं या महिला के शरीर से भी पता लग जाता है। अब हम बात करते हैं जो इंटरनली इश्यू रहते हैं बच्चेदानी के अंदर, जैसे कि कोई महिला को यूट्रस सेप्टम है, यानी कि यूट्रस दो भागों में बटी हुई है, यूट्रस सेपरेट है, या आपकी रिपोर्ट में आ रहा है कि आपको यूट्रस सेप्टम है, तो ऐसी महिलाओं को भी नहीं लगवाना चाहिए। क्योंकि जब यूट्रस ही दो भागों में बटी हुई है तो फिर इसमें कॉपर टी डॉक्टर कहाँ पे इंसर्ट करेगा, और बाई मिस्टेक कर भी दी तो फिर वो कॉपर टी आपको तकलीफ ही देगी। क्योंकि जिनको यूट्रस सेप्टम की प्रॉब्लम रहती है उनको वैसे भी गर्भधारण इतनी आसानी से नहीं होता है और कई बार हो भी जाता है, तो फिर वो प्रेगनेंसी हमको टर्मिनेट करनी पड़ती है। क्योंकि जब तक जो यूट्रस सेप्टम का प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं होता, तब तक आपका जो प्रेगनेंसी है वो भी 9 महीने तक कंटिन्यू नहीं हो सकती, बार बार बच्चे खराब होने की हिस्ट्री आ जाती है। इसके बाद में हमारी चौथी डिजीज होती है कि जिन महिलाओं को यूट्रस में फाइब्रॉइड है यानी कि गांठें हैं, उन महिलाओं को भी नहीं लगवानी चाहिए। अगर गांठें नाम मात्र की है, छोटी है, तो फिर डॉक्टर आपको खुद रिपोर्ट देख करके बता सकते हैं कि वो आपको लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते। बट जिन महिलाओं को बड़े फाइब्रॉइड है, 5 सेंटीमीटर से बड़े हैं या 5 सेंटीमीटर तक के, तो भी आपको कॉपर टी नहीं लगवाना चाहिए। इसके बाद में पांचवी डिजीज होती है बल्कि यूट्रस। आपने जनरली देखा होगा बल्कि यूट्रस, अधिकतर महिलाओं की जो सोनोग्राफी रहती है उसमें बल्कि यूट्रस लिख करके दे दिया जाता है। और बल्कि यूट्रस आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब भी महिला को अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, महिला दवाई से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करती है या फिर डीएनसी, सफाई या फिर सर्जिकल एबॉर्शन करवाती है, उसके बाद में हम लोग ये जानने के लिए अल्ट्रासाउंड करवाते हैं कि हमारा जो एबॉर्शन है कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। तो उन महिलाओं के अधिकतर रिपोर्ट में बल्कि यूट्रस आता है, यानी कि यूट्रस का साइज बढ़ गया, तो उस कंडीशन में भी हम जो कॉपर टी है उसको इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बल्कि यूट्रस है। अब यूट्रस का साइज ही बड़ा है तो जो कॉपर टी लगाएंगे वो सही जगह पे टिकेगी नहीं, कॉपर टी फेल हो जाएगी या निकल जाएगी या फिर इधर उधर उलझ जाएगी। तो ऐसी महिलाओं को भी कॉपर टी लगवाने से कोई भी मतलब नहीं रहता है।
इसके बाद में जिन महिलाओं को पीआईडी है यानी कि पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज है, उन महिलाओं को भी कॉपर टी नहीं लगवाना चाहिए। अब हम आगे बात करें कि और ऐसी कौन सी महिलाएं रहती है जिनको कि कॉपर टी नहीं लग सकती है। तो जिन महिलाओं को HIV है यानी कि जो महिलाएं HIV से ग्रसित है, उन महिलाओं को भी कॉपर टी नहीं लगाई जा सकती है। इसके बाद में जिन महिलाओं को एनी टाइम पेड़ों में दर्द है यानी कि पेट के निचले हिस्से या लोअर एब्डोमिनल या पेल्विक रीजन में पेन रहता है, उन महिलाओं को भी कॉपर टी सूट नहीं होती है और उनको नहीं लगवानी चाहिए। इसके बाद में हम आखिरी में बात करते हैं कि जिन महिलाओं को एक भी बच्चा नहीं है या फिर जो अनमैरिड लड़कियां हैं, उनको भी कॉपर टी को नहीं लगवाना चाहिए। पर अगर आप काफी ज्यादा जिद करते हो तो फिर डॉक्टर लगा भी सकते हैं। बट अगर आपको अभी एक भी बच्चा नहीं है तो पहले आपको एक बेबी प्लान कर लेना चाहिए, उसके बाद में इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए। तो ये इतनी कुछ बीमारियां होती है जिसमें कि कॉपर टी नहीं लगाई जा सकती है। तो जब भी आप सोच रहे हैं लगवाने का, तो आपको ये पता कर लेना चाहिए कि जो भी डिजीज मैंने बताई है, इनमें से आपको कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि इन बीमारियों में लगवाने से भी कोई फायदा नहीं निकलता है, उल्टा नुकसान ही होता है। तो ऐसे में लगवाने से कोई भी बेनिफिट्स नहीं है। और अगर आपको एक भी बच्चा नहीं है तो प्लीज आपको कॉपर टी नहीं लगवानी चाहिए। पहले एक बच्चा कर लीजिए, उसके बाद में आप कॉपर टी इंसर्ट करवा लीजिए, उसके बाद कोई इश्यू नहीं होता है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बता पाई हूँ कि कौन से डिजीज होने पर हम कॉपर टी नहीं लगवा सकते। धन्यवाद।